माधव जी। धर्मश महाप्रभु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम रूपी धन और प्रभु स्मृति हमेशा याद रखिए। नाम रूपी धन राधा वल्लभ, श्री हरिवंश और स्मृति भोलेनाथ हैं। आप कहते हैं तत्व एक है, रूप अनेक हैं। गुरुदेव, क्या इस मार्ग से भोलेनाथ जी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मतलब अंदर नाम चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश और इष्ट और स्मृति में भोलेनाथ जी। हाँ, अगर आप राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहे हैं और भगवान शंकर की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर मिल जाएंगे। भजन बल एकत्रित हो जाए, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान मिल जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हमारी भावना है कि हमें भगवान शंकर का साक्षात्कार हो जाएगा। नारायण का जप कर रहे थे मार्कंडेय जी और भगवान महादेव बिना चाहे आ गए। पार्वती जी के सहित नंदी पर सवार उनको दर्शन दिए और कृतार्थ किया, बिना मांगे आशीर्वाद दिए। जो भगवान श्री हरि का भजन करता है तो भगवान शंकर उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे, यदि भगवान शिव की प्राप्ति चाहे तो निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। खूब नाम जप करे। संदीप कुमार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्ण शरणागति की स्थिति होने के लिए किसी परिस्थिति का होना जरूरी है? क्या कृपा या और तरह की सच्ची शरणागति? कृपा होती ही ऐसी है, क्योंकि सुखपूर्वक शरणागति नहीं होती। सुख में जीव बंधता है, परिवार में, धन में, शरीर में, भोगों में। असली शरणागति तभी होती है जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तन, धन सब पूरा भगवान को समर्पित हो जाए। अब ये सुख पूर्वक होना बड़ा कठिन होता है। भगवान कृपा करें तो ऐसी भी बुद्धि हो जाए, पर ये सुख पूर्वक होता नहीं है। विधान है ऐसा। जब उसको सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और भारी विपत्ति होती है, तब शरणागति, शुद्ध शरणागति होती है कि अब हमारा कोई नहीं। जब कोई हमारा नहीं तब भगवान की शरणागति। जैसे गजेंद्र की शरणागति, द्रौपदी की शरणागति तब तक नहीं हुई जब तक उन्हें पांडवों का भरोसा रहा, सभा का भरोसा रहा, अपने हाथों का भरोसा रहा, दांतों का भरोसा रहा। जब देखा कि अब बिल्कुल, तब हा गोविंद हा द्वारिकावासिन। हृदय से पूर्ण शरणागति। संसार में कोई अपना नहीं, संसार का कोई भी सुख नहीं। शरीर भोगने लायक नहीं रहा, कोई बात नहीं करता, कोई रास्ता नहीं रहा, तब ये अहंकारी जीव भगवान की शरण में होता है। और ऐसे में संतों का संग मिल जाए फिर रंग चढ़ जाएगा। जहाँ संतों का संग मिला तहाँ भगवान की शरणागति प्रारंभ हो जाती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। भगवान का यश सुनकर ही भगवान की शरणागति होती है। तो केवल यश सुनने से बात नहीं बनेगी, परिस्थिति भी वैसी होनी चाहिए। वैसी परिस्थिति अपने लोग मन से नहीं कर सकते, भगवान विधान करते हैं, तब पूर्ण शरणागति होती है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरे नाम। जो हार जाता है तब शरणागति सही होती है। और जीव तब तक हारता नहीं है जब तक परिस्थिति ना आ जाए। कोई शरणागत कहाँ शरणागत, सब सुन तो रहे। देह हमारा, तन हमारा, मन हमारा, इंद्रियां हमारी, भोग हमारा, परिवार हमारा, सब कहने को है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन अंदर से शरणागति हो जाए। जबान से भले तुम अपना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से, हृदय से भगवान की शरणागति तभी होती है जब भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी परिस्थिति दे देते हैं। जी। अंश जी, यमुनानगर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी आयु 16 वर्ष है। मेरे पिता जी आपसे दीक्षित हैं। एक दिन आपके एकांतिक वार्तालाप सुनते हुए मैंने नाम जप से भगवत प्राप्ति होती है इस बात को अपने पिताजी से पूछा कि भगवत प्राप्ति होती क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि जब हम परम पिता परमात्मा जिसके हम अंश हैं उनसे मिल जाते हैं तो उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर उसके बाद क्या होता है ये बात मेरे को ठीक से समझ नहीं आई। तो मैंने पिताजी से पूछा कि उन्होंने आपका नाम ले दिया कि आप उन्हीं से पूछिएगा भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है। हमारा हृदय आनंद चाहता है, सुख चाहता है, और वो भूल से विषयों में लगा। अभी तुम बच्चे हो, जो ये लोग हैं, पूरा जीवन विषय भोगते हुए हो गया। क्या आज लगता है कि मैं सुखी हूं? वही तृष्णा, वही भोगने की फिर इच्छा,
तो पूरा जीवन हो जाता है मनुष्य को भोगते हुए, कभी तृप्ति नहीं मिलती। हम आनंद चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं और परमानंद चाहते हैं जिसमें दुख का लेश ना हो। वो है भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। आनंद समुद्र भगवान है। जब हम भजन करते हैं और भोगों का त्याग होता है और आनंद समुद्र भगवान से मिलते हैं तो जैसे तरंग समुद्र में मिल गए। अब तरंग तरंग नहीं, समुद्र हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो स्वयं भगवत आनंद में डूब करके भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मरण के भय से, नाना प्रकार की विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की कामनाओं की जलन से जीव मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, ये आगे भगवान खुद अनुभव करा देंगे। ये अनुभव गम्य है। ये वाणी से इसका क्या वर्णन करें। भगवदानंद का वर्णन तो बहुत दूर की बात है, विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता। आप एक चीज कोई खा लो तो पूछे कैसी, बोले बहुत अच्छी। मान लो गुलाब जामुन पाओ, कैसा है, बोले मीठा है। कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। इसके आगे तीसरी बात होगी कि आप खा के देख लो। जब विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता तो भगवदानंद तो बहुत अनिर्वचनीय है, उसको कैसे वर्णन किया जाए। वो तो अनुभव गम्य भजें जय संता। अनुभव